हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो और मजे करो। तो भाई जल्दी जाओ, छोड़ो भाई चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। तो मैं भाई आज एक नई टॉपिक पे या एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो टाटा या जो नेक्सॉन है उसके प्रोज और कॉन्स, लिटरली कौन सी चीज़ें खराब है, कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो भाई एक बात, सबसे पहले तो भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो भाई कभी भी जब अच्छाई और खामियां दोनों के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले खामियों की बात करते हैं। भाई इस जो टाटा की गाड़ी जो नेक्सॉन, ये जो है ना, ये दिख रही होगी तुम्हें। देखो नए वाला मॉडल है ये देखो जो है ना, ये नया वाला मॉडल है। जो ये देखो, ये टाटा वाला जो दिख रहा है ये नए वाले में आता था। तो भाई तुम्हें मैं इसके सबसे पहले तो भाई जो इसकी बुराइयां हैं या जो खामियां उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो इस गाड़ी की प्रॉब्लम है वो है ये चीज। भाई ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो डाउन वाला जो है ना, ये ऑटोमेटिक डाउन है। जैसे कि देखो सामने तुम्हें दिख रहा है ऑटोमेटिक डाउन है, लेकिन भाई जो इस गाड़ी का जो ऑटोमेटिक डाउन है वो काम ही नहीं करता। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कहीं दिख काम कर रहा है। ये देखो देखो, या एक बार मैं अगर जैसे प्रेस करके जाऊँ, देखना जैसे कहते नहीं ऑटोमेटिक डाउन होता है ये। देखो जैसे ये मैंने प्रेस करा और ये नीचे गई, लेकिन देखो जैसे मैंने छोड़ दिया यहाँ, तो भाई ये डाउन नीचे नहीं जाता है। देखो कहीं गया नहीं नीचे डाउन ऑटोमेटिक। और ना ही जैसे इस फीचर को ऑन करने की कोशिश करूँ, अगर तुम लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताना कि फीचर ऑन कैसे होता है। वैसे लिटरली ये ऑन होता है, पर यार पता नहीं, समझ नहीं आता कि ऑन नहीं है या क्या बात है। तो भाई ये एक मुझे खामियां लगी इस गाड़ी की कि भाई ये फीचर्स का ऑन नहीं होता है। और दूसरी भाई मैं बताता हूँ इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो हर कोई जो रेसर है, ड्रैग रेसर है, जो हर कोई फेस करता होगा लिटरली भाई, क्योंकि मैं भी फेस करता हूँ। भाई इस गाड़ी में टर्बो चार्ज इंजन आता है। जैसे कि तुम्हें पता है पेट्रोल गाड़ी है, तो पेट्रोल गाड़ी में इसमें टर्बो चार्ज इंजन आता है। लेकिन भाई टर्बो चार्ज की एक समस्या है कि भाई इसमें पावर तो भरपूर है। भाई स्पोर्ट मोड पे जो है ना, ये स्पोर्ट मोड जो इसका है, इसमें पावर तो बहुत है ये देखो। लेकिन दिक्कत ये है ना कि भाई इस पावर का हम लोग जो स्टार्टिंग में लॉन्च रहता है ना, लॉन्च में पूरा फायदा ही नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल, भाई इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ना भाई, सब गाड़ियों में यहाँ पे ऑफ करने का देते हैं, पर इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की कोई जगह नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं है जहां से तुम इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर पाते हो या कुछ भी। लिटरली ये सबसे सबसे बड़ी दिक्कत है इस गाड़ी की, कि भाई हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ नहीं कर सकते भाई इस गाड़ी का। और भाई लिटरली जैसे तुम पंजा दबाओगे, ड्रैग रेस करोगे, पंजा दबाओगे, एकदम से क्लच छोड़ोगे, तो भाई सब गाड़ियों का क्या रहता है कि आरपीएम वहीं पे रहते हैं ऊपर ही। ये जो आ ये गाड़ी के हमेशा यहीं रहते हैं 6-7 हज़ार पे। एक दौर गाड़ी लॉन्च करते हैं तो भाई गाड़ी व्हील स्पिन करती है और आरपीएम घटते नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में अगर तुम लॉन्च करोगे फुल आरपीएम पे, 4,000 आरपीएम तक इसका मैक्स जाता है जब लॉन्च करते पे, पर भाई इसके आरपीएम झटाक से नीचे आ जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं। भाई उतने में भाई वो गाड़ी आगे चली जाती है लिटरली, और भाई फिर इसको कवर करने में टाइम लगता है। फिर ये तीसरे गियर तक आते आते उस गाड़ी को कवर करके तब उसको पीछे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि टर्बो आ जाता है। लेकिन अगर यही जो पहला दूसरा गियर का लेग अगर खत्म कर देना टाटा भाई, तो लिटरली टाटा जैसी बेस्ट गाड़ियां कोई फिर बना नहीं पाएगा भाई। बस टाटा को ये समझना चाहिए ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का एक बटन तो लिटरली दे दे। तो दूसरी खामी ये है। तीसरी की चलो बात कर लेते, तुम्हें तीसरी की लगे, हाँ तीसरी की भी बात करते भाई। तीसरी ये खामी, ये जो पिलर दिख रहा ना भाई, ये काफी मतलब भाई दोनों चीजें बढ़िया है, अच्छी बात है भाई। मोटा पिलर है, एयर बैग लगा के डाल दे दिया, लेकिन भाई इस एयर बैग के चक्कर में कभी कभी व्यू रुक जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अब ऐसे मुझे उधर देखना है, उस साइड की कोई गाड़ी आ रही है, या तो मुझे आगे ऐसे आगे बढ़ के देखना होगा, ऐसे आगे बढ़ के, या फिर मैं ऐसे करके देखूंगा, या फिर मैं आगे बढ़ के देखूंगा। तो ये एक खामी है कि भाई या तो मुझे ऐसे करके देखना पड़ेगा या फिर ऐसे करके देखना पड़ेगा। ये दिक्कत है भाई लिटरली। अगर ये चीज़ थोड़ा सा सही अगर ये जो पिलर होता ना भाई, अगर टाटा सही कर देता तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और आराम से यहाँ से निकल, यहाँ से देख लेते या वहाँ से देख लेते। और लिटरली एक बात और तो मैं नहीं बताता हूँ मैं, कि भाई ये चौथी मतलब खामियां है, मतलब चौथा कौन सा इस गाड़ी का चौथी वो है इस गाड़ी की, कि भाई इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये लैग मारता है। देखना तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा? थोड़ा थोड़ा लैग, हल्के हल्के लैग रहते हैं, जो कि थोड़ा सा टाटा को ठीक करना होता। और हालांकि लैग का इतनी समस्या नहीं है, लेकिन जब मैंने ये गाड़ी नई ली थी ना भाई, तब इसमें ब्लूटूथ कुछ टाइम तक कनेक्ट नहीं हुआ था भाई।
इसमें भाई ब्लूटूथ कनेक्ट ही नहीं हुआ था कुछ टाइम तक, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट हम कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि पता नहीं क्या क्या दिक्कत आई थी। फिर मतलब कुछ टाइम, क्या घंटे 2 घंटे नहीं कर पाए थे। उसके बाद मैंने इसका रीसेट मारा भाई, इसको रीसेट मारा मैंने, और रीसेट मारने के बाद तब कहीं गाड़ी ने मतलब ब्लूटूथ को कनेक्ट करा। तो फिर इसको जाके मैंने टाटा दिखाया, तब टाटा ने इसको अपग्रेड करा। टाटा की, हाँ एक बात मैं बताऊंगा, टाटा की सर्विस अच्छी हो चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है सर्विस। तो चलो भाई, खामियां के साथ साथ की थोड़ा सा प्रोज की बात भी कर लेते हैं। प्रोज में भाई सबसे बड़ी तो भाई पावर की तो भाई कोई बात ही नहीं है भाई, पावर बहुत अच्छी खासी है गाड़ी में। 120 bhp का पूरा मजा आता है। तीसरे चौथे गियर से तो गाड़ी उठते हुए ऐसे, जैसे पहले जैसे तुमने गियर गियर चढ़ाया ना यहाँ, ये देखो ऐसे करके, ऐसे ये करा, ये पहला पहले डाला, पहले के बाद दूसरा जैसे डाला भाई, पहले के बाद जैसे दूसरे डालते हो स्पोर्ट मोड पे तुम पंजा जैसे पूरा प्रेस करते हो, गाड़ी ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे करती एकदम से, मतलब ऐसे उठती है पूरी एकदम से, तो पीछे खींच देती है पूरे। तो भाई पावर के मामले लिटरली कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये बहुत अच्छा प्रोज है इस गाड़ी का। और तुम्हें बताता हूँ ऑटोमेटिक वाइपर्स है, तो ये भी अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होती है कि भाई ऑटोमेटिक वाइपर्स की वजह से भाई ऑटोमेटिक चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई बारिश हो रही है तो भाई चलने लगते हैं। और भाई एक प्रो इसके जो हरमन है ना भाई, इतने बेसी है ना भाई, इतने बेसी है ना, इतना बढ़िया बेस है ना भाई आवाज का, भाई धम 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 एकदम अंदर एकदम फील आता है पूरा, कि मतलब बाहर से स्पीकर डलाने की जरूरत ही नहीं है भाई, लिटरली नहीं है जरूरत। और और इसको और तीसरा प्रोज पे आ जाते हैं। अगर तुम इस गाड़ी को थोड़ा सा भी प्यार से चलाते हो तो तुम्हें इसका माइलेज दिखाता हूँ। माइलेज देखो, तुम लिटरली 100 हो जाओ। कल मैंने 97 किलोमीटर चलाई हो गाड़ी, मैंने 100 भगाई है, लगभग 100, लगभग 100 मतलब 90 9500 90 9500 ऐसे मैंने चलाई है इको मोड पे। और माइलेज देखो तुम, ये और ये पेट्रोल वाला है, ये पेट्रोल गाड़ी है। और लिटरली यहाँ पे भी तो तुम्हें देखो दिखा देता हूँ, एक सेकंड, कल का लास्ट का दिखाता हूँ। ये देखो करंट है, और यहाँ पे मैं गया, और एक सेकंड, कहाँ गया, ये ट्रिप ए है, ये ट्रिप बी है, ये ओवरऑल है, ये बेस्ट है, और ये लास्ट है। ये देखो लास्ट दिख रहा है ना, देखो लास्ट का माइलेज भाई एक नंबर माइलेज है। बस थोड़ा सा प्यार से चला रहे हो ना भाई इको मोड पे तुम, भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर तुम 100 भी भगा रहे हो ना तो भी गाड़ी माइलेज देने वाली है। लेकिन थोड़ा क्रूसिंग टाइप में चलाना होगा, बस इतना है, और कुछ नहीं, ज्यादा एकदम से हार्डली प्रेस नहीं करना है, मजे से चलाना है एकदम मजेदार। तो भाई बढ़िया माइलेज, एक नंबर माइलेज देने वाली है गाड़ी। और एक प्रोज की बात बताता हूँ कि भाई गाड़ी मजबूत इतनी ज्यादा है ना भाई, मेरी बहन का बर्थडे था भाई, यहाँ पे खड़े होकर डांस करा था उसने इसके बोनेट पे। और बोनेट कहीं से पिचका हुआ दिख रहा था ना, देखो एक बार देखो, ये देखो ना, इधर से कहीं पिचका हुआ है ना इधर से, वो तो देखो डिजाइन है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन भाई डांस कराया लिटरली उसने बोनेट पे बैठ के, कोई दिक्कत। और यहीं अब तुम सुजुकी तो जानते हो भाई लिटरली क्या सीन है क्या नहीं है। तो भाई एक नंबर, ये भी एक प्रोज हो सकता है बढ़िया, कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाड़ी। और जो गाड़ी का पुल है ना, सिटी मोड में भी पुल बहुत बढ़िया है। इको मोड तो भाई अपने इको मोड ही है, वो तो बस उसके लिए माइलेज के लिए, तो वो माइलेज में भी अपना बढ़िया है, एक नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई लिटरली मैं गांव का आदमी हूँ, तो गांव जैसे प्रोज की बात करूंगा, तुम लोग यहाँ पे 7 8 आदमी भी बैठ के जाओगे ना, तो गाड़ी में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। गाड़ी में बड़ी, मतलब गाड़ी दबने वाली नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब वेट वाइज दबने वाली नहीं है, मतलब गाड़ी के सौकर ज्यादा दबने वाले नहीं है कि तुम्हें दिक्कत होगी कि भाई मतलब इतने सारे लोग बैठ के तो सौकर दब जाएंगे, लग जाएगी, कहीं से लगने वाली कोई बात नहीं है। लिटरली जो गाड़ी की जो फ्रेमिंग रहती है ना, जो लोग की जो फ्रेमिंग चली जाती है, एक्सल थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो गाड़ी उल्टी उल्टी भागती है, तो उसमें भी ये भी दिक्कत नहीं है भाई, थोड़े गड्ढे वड्ढे से इतना डरना नहीं है भाई, तिल्ली तो उसका भाई फ्रेमिंग वेमिंग चेंज होती नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मजबूत है, एक्सल वगैरह भी मजबूत होते हैं गाड़ी के, तो दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत गाड़ी लिटरली। मेरे तो प्रोज भी और कॉन्स मैंने दोनों बता दिए। इन चीज़ों में अगर टाटा सुधार कर ले तो और भी बेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कुछ कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ तो भाई कमेंट में बता देना, अगर कोई भी चीज़ रह रही हो तो अगली बार वाली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा लिटरली।